एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जय सीताराम। दोस्तों मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों के अंदर हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो एक ऊंची पहाड़ी में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ घनघोर डरावने जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी एक ऊंची पहाड़ी में रहते हैं। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। बहुत ही घनघोर और बीहड़ जंगल है। रास्ता भी साफ साफ दिख नहीं रहा है। रास्ते के दोनों तरफ से आप झाड़ियाँ देखेंगे। दोस्तों अब रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा, एकदम घास ही घास है। देखें किस तरह का रास्ता है। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। दोस्तों काफ़ी खतरनाक जंगल है। अभी महाराज जी की कुटिया तक पहुंचने में लगभग आधा घंटे का समय लगेगा। दोस्तों काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। तो देखें दोस्तों किस तरह के पथरीले रास्ते पहाड़ों में मिले हैं। और महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। सामने महाराज जी की कुटिया हमें दिखने लगी है, ये दिख रही है। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। इधर हनुमान जी महाराज का स्थान है और यहाँ महाराज जी की कुटिया है। और नीचे की तरफ आप जहाँ तक दृष्टि घुमाएंगे आपको बीहड़ जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। काफ़ी हरा भरा और खूंखार जंगल है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कहाँ चले गए थे? जल लेने गए। तो दोस्तों देखे मैं कुटिया में पहुंचा और महाराज जी जल लेकर आ गए गंगा जी से। रोज जाना पड़ता है महाराज जी? तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। देखिए अंदर के दृश्य आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। यहीं पर महाराज जी का बिस्तर है। लकड़ी वगैरह भी यहीं रखी हैं। इधर महाराज जी के देखे बर्तन वगैरह रखे हैं। हनुमान जी का मंदिर है। आपको दर्शन कराता हूँ हनुमान जी महाराज के। गंगावरी गोदावरी ना तीरथ प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम जी ने आता। दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के। महाराज जी स्नान ध्यान करा रहे हैं। महाराज जी सिंदूर चढ़ा रहे हैं क्या? जी 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 रोज चढ़ाया करते हैं? मंगलवार है। अच्छा आज चोला चढ़ेगा जी। महाराज जी नीचे फर्श बना लिए? जी जी ये बन गया ना पूरा। अच्छा सीढ़ी भी बन गया, देख दो बाकी रह गया। अच्छा सीढ़ी भी बना लिए महाराज जी? मटाइल मटेरियल थोड़ा कम गया ना, कौन सा वही गिट्टी वालू वाला। अच्छा और सीमेंट थोड़ा बच गई। अच्छा जी तब यहाँ बढ़िया महाराज जी प्लेन हो गया। हाँ हाँ पहले पत्थर थे जी। श्री राम। दोस्तों महाराज जी चोला चढ़ा रहे हैं। और देखे हनुमान जी महाराज का मंदिर पूरा पत्थरों का, चारों तरफ से देखे पत्थरों की दीवार से महाराज जी बनाए हैं। और देखे यहीं पर डब्बों में जल भर कर रख लेते हैं, गंगा जी से लाते हैं। और ये महाराज जी की प्रकाश की व्यवस्था है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब महाराज जी भोग लगाएंगे हनुमान जी महाराज का। इसमें देखे कनस्टर में महाराज जी प्रसादी रखते हैं। महाराज जी काहे का आज भोग लगा रहे हैं? अभी लड्डू का भोग लगेगा। अभी लड्डू का लगेगा? जी जी। और ये बंदर भगवान के लिए चना भी। जय राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, माता जानकी की जय हो, लक्ष्मण भगवान की जय हो, भरत भाई की जय हो, सदगन महाराज की जय। आओ आले। तो यहाँ पर दोस्तों महाराज जी बंदर के लिए चना डाल दिए हैं। देखिए बंदर आ गया। राम जय राम। दोस्तों हनुमान जी महाराज का भोग लग गया। ये देखिए बंदर भगवान भोग लगा रहे हैं। जय सीताराम महाराज। कल्याण बना रहा है। महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है। अच्छा अच्छा अच्छा।
जय महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री से महाराज जी जय हो आटा है। दीनबंधु दीनानाथ। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। भगवान भला करे। महाराज जी अरहर की दाल है। जय और महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। जय ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती महाराज जी। और महाराज जी ये सरसों का तेल है। सब्जी मसाला महाराज जी। जी महाराज जी आपकी सेवा में एक टार्च है। जय हो जय हो। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय हो भगवान भला करे, भरा भंडार रहे, कभी खाली न रहे, उसी रखे भगवान। इसमें महाराज जी रखा करते जी हैं। इसी में रखते हैं। तो ये देखे दोस्तों महाराज जी का ये बक्सा सामग्री रखने का श्री राम। टीन का डब्बा है। तार से महाराज जी बांध दिया करते हैं। हाँ तार से भी थोड़ा ये तोड़ दिए ना इसको। अच्छा बंदर तोड़ दे। ये अंदर है भगवान। अच्छा हाँ वो सब। श्री राम जय राम जय। तो देखे दोस्तों महाराज जी का लाख देखे किस तरह का लाख तार फंसा देते हैं। अच्छा महाराज जी ये लाख बंदर के लिए हाँ है। हाँ हाँ ये नहीं खुल पाता था। अच्छा ये फिर ना खुल पाएगा। ये लो। हनुमान जी की सेवा करते हैं, बस यही भजन करते हैं। महाराज जी इस जगह को जयंत पहाड़ी क्यों बोलते हैं? ये जयंत पहाड़ी भैया इसलिए बोलते हैं इसको, इंद्र का पुत्र जयंत ने इसी पहाड़ी से अपना कौवा का रूप धारण किया था। अच्छा यानी कि इस पटशिला में भगवान राम अपने सीता जानकी का फूलों से गहना बना के श्रृंगार करते। उसको कहते हैं एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीताएं पहनाए, पटकशिला बैठे सुंदर दो भाई। यानी कि इंद्र को पुत्र जयंत को भ्रमण हो गया कि ये नारायण नहीं, कोई साधारण नार है, ये इसलिए अपनी पत्नी का केस संभाल रहे हैं। सीता इसको जब पहुंचा तो सीते चरण चोंचियत भागा, मोह मंत्र जिन कारण कागा। यानी कि सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। सीख का धनुष बाण बना के धनुष भगवान राम ने उनके पीछे लगा दिया। 3 लोग 14 वन में घूमे, कोई शरणागत नहीं किया। यानी अपने पिताजी के पास गए, बोले पिताजी मर जाएंगे, हम ये तपन से मर रहे हैं, बाण हमारे पीछे लगा। पिताजी उनके बोले कहाँ से है बाण आया? बोले चित्रकूट से। भाग जा, बोले यहाँ से कोई तो रामद्रोही है, यहाँ पे कोई शरणागत नहीं। नारद देखा जिकल जयंता, लाग दया कोमल कर दंता। यानी कि नारद जी भगवान देखे हैं, बोले हे मूर्ख, तो उसी चित्रकूट इस पटकशिला में जब भगवान राम दयालु हैं, दया कर देंगे। एक नयन पे आरत बानी, दूजे नयन को तजे भवानी। यानी कि जानकी माता ने कहा कि एक नयन इनकी निकाल के छोड़ दो, यहीं रख दो, और एक नयन से देखे, अन्यथा कि अगला किसी भगवान देवी देवताओं के साथ अनर्थ ना कर सके। ये इसकी कहानी है महाराज। अच्छा इसीलिए इसको जयंत बोल। इसीलिए इसको जयंत पहाड़ी बोलते हैं। और स्फटिकशिला महाराज जी कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ही दूर है, आधा किलोमीटर से कम है। अच्छा ये बिल्कुल नज़दीक नीचे पे है। अच्छा इधर जो पहाड़। हाँ ये जो दिख रहा है ना सामने में, हाँ 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 बिल्डिंग इसके नीचे है एकदम। जयंत ओ इस पटकशिला। स्फटिकशिला जी जहाँ भगवान राम ने सीता माता का श्रृंगार कर रहे हैं। जी। महाराज जी यहाँ जैसे चारों तरफ से जंगल है तो खूंखार जानवर भी आते होंगे। हाँ जानवर आते हैं, उसे बड़े विशेषतर जानवर नहीं रहते, सुअर भी रहते हैं और 12 सिंगा भी रहते हैं, हिरन भी आ जाते हैं कभी कभी जी। और बड़ा जानवर कोई नहीं। महाराज जी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता होगा। हाँ भूखे भी रहना पड़ता है। यानी कि जब से सब लोग सहमत करने लगे तब से तो भूखे प्यासे नहीं रहते हैं। यानी 5 साल तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। जी कभी पत्ती खा लेते, कभी ये फूल फल के आए और ये जंगली वृक्षा में जो फल लगता है वही सब खाते पीते। जब महाराज जी आप आए रहे हैं जी जी। तो यहाँ पर मंदिर इसी तरह बना था? नहीं मंदिर ये नहीं बना था, ये सब हमने बनाया था। हनुमान जी ऐसे नहीं थे, इनके चोला नहीं चल रहा था। अच्छा इनका कुछ नहीं हो रहा था। हनुमान जी बहुत दिन से बैठे हैं यहाँ, 20 साल पुराने हो गए। अच्छा यहाँ पर कोई नहीं रहता था। हनुमान जी जाने किसने बैठा दिया, बैठाने वाले मर गए या जीवित है, ये हमें कोई पता नहीं। हम जब देखा तो हनुमान जी को यहीं देखा। अच्छा अब यहाँ आने लगे, चोला चढ़ाने लगे, हमारी आत्मा बस गई। आज 10-11 साल हो गए, जी। हम फिर यहाँ से कहीं नहीं गए। महाराज जी जंगलों से भी फल फूल कुछ मिल जाता है? हाँ जंगलों से फल फूल मिल जाते हैं। गर्मी के मौसम में महुआ का फल मिल जाता है। अच्छा और को चिरौंजी होती है, जिसका चिरौंजी निकलता है, अचार का फल होता है। एक तेंदू होता है। इस समय में जो है तो
एक आध दो फल और हो जाते हैं जो कि वो ज़मीन में होते हैं, छोटी छोटी सी गांठी होती हैं, जी वो भी खाया जाता है। और गंजरुआ गंजरुआ इस समय फरने लगा और पकने भी लगा, उसको भी खा लेते हैं, मीठा होता है। जी। ऐसा सब मिला के जो है तो ऐसे खा पी रहे थे। और जब से सब लोग आप सहमत सब लोग सहमत करने लगे तो फिर अब तो बाद में लेने ही लगे, नहीं 5 साल हम अन्न नहीं लिए। तो दोस्तों महाराज जी अब प्रसाद बनाएंगे, देखिए सब्जी काट रहे हैं। महाराज जी काहे काहे की सब्जी बनेगी आज? आलू टमाटर की बनेगी। आलू टमाटर का साग और टिक्कड़। जी दोस्तों महाराज जी देखिए सब्जी काटने के बाद पहाड़ों में गए हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। सूखी लकड़ियाँ लाएंगे जंगलों से निकाल करके। ये देखिए दोस्तों एकदम सूखी लकड़ी महाराज जी काट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी बिल्कुल सूखी सूखी लकड़ियाँ निकाले हैं, एक भी हरी लकड़ी नहीं काटे हैं। तो महाराज जी की कुटी देखिए बांसों से निर्मित है, चारों तरफ से महाराज जी पत्थर वगैरह लगाए हैं। और ये रहा महाराज जी का धूना। अब महाराज जी अपना धूना चैतन्य करेंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी धुने में। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के टिक्का प्रसाद बनने लगे। महाराज जी काफ़ी बड़ी लोई निकाले हैं। महाराज जी काफ़ी मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। जी ऐसे बनता है। 24 घंटे में महाराज जी एक बार कई बार पाते हैं। जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद पक गए, एक टिक्कड़ और बचा है पकाने को। तो दोस्तों महाराज जी की प्रसादी बनकर तैयार हो गई। अब महाराज जी भोग लगाएंगे हनुमान जी महाराज का। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी और टिक्कड़ प्रसादी। महाराज जी भोग लगाएंगे पहले। तुलसी भी तोड़कर डाल रहे हैं। तुलसी महाराज जी रोज़ डालते हैं। जी जी तुलसी रोज पड़ती है। जी तुलसी का भगवान का भोग हनुमान जी का रोज लगता जी। है और यही असली भोग है तुलसी। जय हो वीर बजरंगी। आओ आओ ले आओ। दोस्तों महाराज जी बंदर भगवान को बुला रहे आओ हैं। आओ वो सामने से आ गए। लो 2 टिक्कड़ महाराज जी बंदर भगवान के रहते हैं। जी रुक ले 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 यही को ले यही ले इन्हें लेगा। श्री राम। तो दोस्तों बंदर भगवान देखिए भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए गर्म है काफ़ी तो जल भी रहे हैं। और ये महाराज जी का भोग लग गया बंदर भगवान का। श्री राम।